Good morning all of you. Today I will discuss trigonometry ratio practice question. क्लास 1 में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट देख लिए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि हम लोग एक रिलेशन देखे थे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का। किस चीज़ में रिलेशन देखे थे? एक राइट एंगल ट्रिंगल में। यहाँ पे ड्रॉ अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्रिंगल में एक रिलेशन देखे थे बच्चों कि इसके साइड का जो रेशियो होता है वो साइन कोस टेन का क्या रेशियो होता है। अगर यहाँ पे आपका थीटा है, थोड़ा सा रिकेप कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये ए बी सी है, बी पे ये राइट एंगल ट्रिंगल है, तो आप क्या लिखोगे सबके रिस्पेक्ट में? कौन सा रेशियो लोगे? अगर रेशियो नहीं याद है तो आप ऐसा ले सकते हो, बताए भी थे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई बात नहीं, आप जैसे भी याद रखो बच्चों। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। आई होप सबको याद हो चुका होगा, और जिनको नहीं हुआ है वो यहाँ से देख लें अभी एक बार। साइन थीटा का रिलेशन होता है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं एच। तो पी बाई एच। नाउ इसके लिए हम लोग कह सकते हैं बी बाई एच, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। और टेन के लिए कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं पी बाई बी। एक रेसिप्रोकल का भी हम लोग सीखे थे कि साइन थीटा जो अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है? ये अपोजिट होता है, याद रखेंगे, कोसेक थीटा का। और इसका बदल जाता है एच बाई पी, ठीक है। ये मतलब सिर्फ बदल जाता है। ये सब हम सारा क्लास 1 में कर चुके हैं, आप वहाँ से रिविज़न कर लें एक बार। आते हैं पहला क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन 15 cot A इक्वल टू A देन फाइंड साइन A एंड cos A। मतलब A के एंगल में आपको निकालना है। आपको ज़रूरी नहीं है आप ये राइट एंगल ट्रिंगल ड्रॉ करें, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। cot A इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आप ऐसा लिख सकते हो 8/15। अगर आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये मान लीजिए बी सी और यहाँ पे ए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्ट में दिया है एंगल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कोट ए क्या होगा। कोट ए के लिए 10 का जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है, तो 10 के लिए होता है कितना? p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी। तो बेस दिया है 8 एंड p दिया है 15। तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट नहीं मान सकते, कभी भी रेशियो को हम लोग एज्यूम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे 15 के एंड 8 के हम लोग ले लिए। देन आपको फाइंड करना है एच का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एच के लिए आप फार्मूला जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम बाई फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन एच स्क्वायर तो आपको फाइंड करना है। नाउ पी स्क्वायर आप देख सकते हैं 15K का होल स्क्वायर। बच्चों क्लास में रहते तो डिटेल से बताते, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है, और एक पेज में अगर नहीं बनेगा तो फिर सेकंड पेज लाना मुश्किल होगा। तो 15K का आप कीजिएगा तो आ जाएगा 225K स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसे ही बनाएंगे, आपको सिर्फ बता देंगे कि यहाँ पे आपको वर्क करना है इस तरह से। जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और 8 का होगा बच्चों 64K स्क्वायर, आपको ऐड करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 17K स्क्वायर। सॉरी, वो डायरेक्ट ये आएगा, यहाँ से हो जाएगा 289। अब यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू इतना, देन एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? यह 17K का अंडर रूट होता है। आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, देन एच इक्वल टू अंडर रूट 289K स्क्वायर। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो 17K। क्लियर है बच्चों ये प्रोसेस? यानी यहाँ वैल्यू आ गया 17K। अब हम लोग को फाइंड करने दिया जा रहा है साइन ए। तो जस्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपको पता है? साइन ए होता है आपका p बाई एच। तो p का वैल्यू दिख रहा है 15K और h का वैल्यू दिख रहा है 17K। के कैंसिल होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 15/17। और यहाँ पे है एक सेक ए। तो सेक ए किसका अपोजिट होता है? कोस का, ठीक है। तो कोस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? b बाई
b/h लिखते हैं, लेकिन ये cos का होता है तो अपोजिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग h/b। तो h का वैल्यू दिख रहा है आपको 17 के एंड b का वैल्यू आपको दिख रहा है 8 के फिर से कैंसिल हो जाएगा, देन 17/k। ये बच्चों हो गया आपके एग्ज़ाम प्रोसेस से। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो हम लोग क्या करते बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिपलेट हम लोग याद रखते हैं। यहाँ पे बताते हैं ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट आपको बताया गया था कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, बॉक्स बना दे रहे हैं। एक होता है आपका 5 12 13, एक होता है आपका 8 15 17, और भी है, नेक्स्ट में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे आपको पता चला कि ये 8 है, ये 15 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 17 होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आप बनाते थे और डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए इक्वल टू √3/2। अब डायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, एज्यूम आपको करना है वहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ए के लिए निकालना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, और ए के है तो यहाँ पे ए लिखते हैं और कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ पे बी, क्योंकि कहीं बोल नहीं रहा है कि हमको राइट एंगल किस पे करना है। और यहाँ पे सी, ये सी पे हम लोग राइट एंगल बना दिए। साइन ए दिया है √3/2, तो आप यहाँ जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू √3/2। देन ये मान लो P, ये B एंड H। वैल्यू तो चाहिए आपको, तो √3 जो दिया है ये P का वैल्यू दिया है, और जो 2 दिया है वो इसका वैल्यू दिया है, क्योंकि ये होता है बच्चों P/H। क्लियर होगा आप लोग को, ये P/H होता है। तो P के लिए √3 यहाँ दिया, H दिया, लेकिन B नहीं पता है, तो B कैसे फाइंड करेंगे, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे आप यूज़ करेंगे तो आप ऐसे लगाएंगे h² इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे p² प्लस b²। देन h² डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको करना है घर पे। p² यानी √3 का स्क्वायर यानी 3, और b² आपको निकालना है। देन यहाँ पे कीजिएगा तो 4 - 3 इक्वल टू b²। नाउ b का वैल्यू आ गया बच्चों, यहाँ से b आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। b आ गया बच्चों 1। साउंड क्लियर होगा। अब यहाँ से आपको सारा बताना है। साइन ए दिया हुआ है तो बच कितना गया बच्चों, 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट कॉस ए, यहाँ पे साइन ए भी लिख ही लीजिए, इजी होगा, कॉस ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं टेन ए। इसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का कॉसेक ए, फिर हो जाएगा सेक ए, और फिर हो जाएगा कोट ए। ये निकालना है। तो साइन ए आपके पास है √3/2। जैसे साइन ए √3/2 है तो आपको ये मिल गया 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ये आपको पता है। कोसे होगा बच्चों, कोसे के लिए हम लोग लिखते हैं b/p। तो b/p, b का वैल्यू कितना दिख रहा है, b का वैल्यू दिख रहा है 1, और p का वैल्यू दिख रहा है आपका b/h, ठीक है। तो h दिख रहा है आपको 2, तो 1/2 कोसे हो गया, तो सेक के क्या हो जाएगा 2/1। तो 2/1 तो 1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट 2 ही समझो आप इसको। टेन ए क्या हो जाएगा √3/1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है p/b, तो p/b, लेकिन नीचे 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है डिनोमिनेटर में, तो √3 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। सारा वैल्यू निकल गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो एक आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे ए का नाम देते हैं, और कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन ए इक्वल टू दिया गया है 4/5। कहते क्या है इसको, p/h, यानी p का वैल्यू दिया गया है 4 और h का वैल्यू है 5। अभी ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 3 आ जाएगा। आप पाइथागोरस निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हम लोग को पता है बच्चों कि कभी भी ट्रिपलेट इसलिए बता रहे हैं कि आप याद कर लो, एग्जाम में बहुत जल्दी से क्वेश्चन बनेगा आपका। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। ये 3 4 5 ट्रिपलेट क्या होता है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड 3 4 5 होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा।
3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये h का स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो ये हो गया 3 4 5। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में दो साइड आपको 4 5 दिया है तो थर्ड साइड 3 होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर आपको बोला जा रहा है कि एक साइड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो जाहिर सी बात है ये 5 ही आएगा। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल में ये 5 दिया है ये 3 दिया है तो ये 4 ही आएगा। आप ऐसा कर सकते हो, ये ट्रिपलेट का यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे पाइथागोरस निकालते नहीं है, डायरेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत काम आता है, जिसको आप कह सकते हो रामबाण है ये। और आपको अगर सब्जेक्टिव लिखना है एग्जाम में प्रोसेस के साथ तो आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे के आप मान लोगे, यहाँ पे के, देन यहाँ पे आपका 3 क्या आएगा। कैसे आपके लिए लिख दे रहे हैं, यूज फार्मूला, ये आपका वर्क है। यहाँ पे आप यूज फार्मूला के थ्रू आप निकाल लोगे। मेरा वैल्यू आ चुका है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं जो दिया गया एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे साइन ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाई 2tan है। अगर किन्हीं को दिक्कत होगी कि सर पूरा नहीं बता रहे हैं, तो पूरा नहीं बता रहे पूरा बच्चों, लेकिन आप पूरा वर्क थोड़ा सा घर पे भी खुद से करो। सोल्यूशन देखने से और आप ख़राब ही हो जाएंगे। सोल्यूशन पूरा नहीं देखना है, क्वेश्चन सिर्फ देखना है, सॉल्व खुद करना है। यहाँ पे देखते हैं साइन ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 4/5, तो आप यहाँ पे पुट कर दो 4/5 माइनस कोट ए क्या होगा डायरेक्ट आप बताएंगे तो tan ए का उल्टा, तो tan होगा यहाँ से 4/3। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो कोट ए क्या हो जाएगा 3/4। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे पहले। जैसे कि कोट ए होता है आपका b/p, तो सारा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 3/4, तब वहाँ पुट करेंगे। tan ए क्या हो जाएगा, tan ए इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा 4/3, और तब यहाँ पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 × 4/3। अब यहाँ सॉल्व करना आपको, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ 20, और नीचे का जो डेटा है ये हो जाएगा 8/3। इसके बाद बच्चों यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/20। और बच्चों नीचे का जो डेटा है वो जानते हैं कि रिवर्स हो जाता है, 3/8 हो जाएगा। क्लियर है। टोटल सॉल्व होगा कितना आया 3/160। ये आंसर हुआ आपका 3/160 इज ए योर आंसर। यहाँ पे अगर किन्हीं को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे देख लेंगे a/b डिवाइडेड बाई c/d कभी भी आता है सॉल्व करने, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a/b मल्टीप्लाई हो जाता है और लिखते हैं इसको d/c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। इसको बनाने के लिए बच्चों 2-3 मेथड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट मेथड। आप एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। अब जो एक्सप्रेशन है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइड कोस थीटा बाय न्यूमरेटर एंड, क्लियर होगा। जैसे कोस थीटा से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ देखेंगे 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, यहाँ कर रहे हैं हम लोग cos थीटा से डिवाइड, और नीचे में भी करेंगे हम लोग 2 cos थीटा। एग्ज़ाम में आपको लिखना है, बाकी अगर हम शॉर्ट में बनाएंगे तो नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भी लिख दिए कि आप सीखो पहले। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये तो आप जानते होंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों साइड में a+b डिवाइडेड बाई c है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो a/c प्लस b/c। इतना तो जानते होंगे आप लोग, 10 क्लास में है। तो जैसे आप करेंगे cos थीटा इसके पास और cos थीटा इसके पास, एक बार कर ही देते हैं।
क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत बच्चे समझ गए होंगे लेकिन बहुत बच्चों को नहीं समझ में भी आएगा, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 cos थीटा यहाँ भी कर देते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा सभी को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो भी बताएंगे कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको भी क्लियर किया जाएगा। देखो बच्चों, अब तो cos थीटा कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा ये बताया गया था, ये फार्मूला होता है, क्लास 1 में बताए थे, मतलब क्लास 1 वो नहीं 1 पहला क्लास जो लिए थे उसमें बताए थे। sin थीटा यानी आप लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, ये डायरेक्ट होता है tan थीटा। ये आप याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है, फार्मूला से भरा पड़ा है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, समझ में आ रहा होगा। 2 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा तो 2 माइनस ये भी हो जाएगा tan थीटा, अभी भी समझ में अब आ रहा होगा। अब बच्चों क्या करना है कि tan थीटा का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये गिवन डेटा है tan थीटा 1/2। अब यहाँ पुट करो, तो बच्चों हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा किस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ से 3 प्लस 2 tan थीटा है 1/2, तो 1/2। नाउ यहाँ पे है 3 माइनस tan थीटा है 1/2। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल, फिर ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन के लिए। तो ये हो जाएगा 3 + 1 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 में 1 गया, यानी 5/2। टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और नीचे में 5, लेकिन 2 कहाँ जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ये ऊपर चला जाएगा। देन आपका क्या होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम? एट बाई 5 क्लियर है, ये लास्ट फाइनल आंसर है। आप कॉपी पे अच्छे से एक सीक्वेंस वे में बनाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा स्पेस का, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अच्छा इसके लिए जो आप बात कर रहे थे कि इसमें एक और मेथड हो सकता है, तो कौन सा मेथड है इसका, अगर बात करते, ये बना लिए होंगे तो इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करते हैं बच्चों, ये आप बना चुके होंगे, देख लिए होंगे। नाउ ये अब इसमें सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। और एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड आपको बच्चों एग्जाम में, ये अब किस में आएगा, एमसीक्यू में। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ काम आएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, रेशियो के थ्रू बनाएंगे। कैसे, दिख रहा होगा आपको tan थीटा कितना दिया है 1/2। tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा, नीचे cos थीटा 1/2। आप ये सोचो sin थीटा का वैल्यू 1 है, cos थीटा का वैल्यू 2 है, सिर्फ ऐसा सोचना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो 3 cos थीटा की जगह 2 डालना है तो 2 डाल दिए, प्लस 2 sin थीटा की जगह 1 डालना है तो 1 डाल दिए। नाउ 2 cos थीटा की जगह आपको डालना है 2 तो 2 डाल दिए, और sin थीटा की जगह 1 डालना है तो 1 डाल दिए। कितना आ गया देखो यहाँ पे 6 + 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1, डायरेक्ट कितना आ गया 8/3। आंसर आ गया बच्चों एक बार में तुरंत। आ रहा है समझ में, ये भी मेथड आप देख लिए। एक थर्ड मेथड, सेकंड मेथड में क्या था, आप बेसिक से बनाओगे। बेसिक से कैसे बनाओगे, tan थीटा इक्वल टू दिया 1/2, वही p/b b/p ऐसे ऐसे करना है। नाउ आप एक ड्रॉ करोगे ट्रायंगल, और ड्रॉ करके tan थीटा आपको जो दिया गया है ये होता है p/b, p का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। देन आप यहाँ पे h निकाल लोगे। h निकालने के बाद सारा वैल्यू आपको, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, नाउ 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको करना है cos थीटा। तो cos थीटा के लिए आप जानते हैं 3, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या करना है कि cos थीटा के लिए आपको जानते हैं कि ये होता है b/h, वो वैल्यू रख देना है।
प्लस 2 साइन थीटा के लिए होता है पी बाई एच, अगेन 2 बी बाई एच, ये आपके लिए वर्क है माइनस पी बाई एच। अगर आप ऐसे भी बनाओगे तो आंसर जो आएगा आपका वो 8/3 ही आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन बच्चे एग्जाम में इस तरह से बनाते हैं, और जो पहला मेथड बनाए थे डिवाइडिंग cos थीटा से, उससे बनाते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तभी यह बनाइएगा। ये मेथड आपको रियल मेथड नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहा आपका, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। आज बच्चों 5 ही क्वेश्चन करवाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 5 क्वेश्चन और करवाएंगे आपका प्रैक्टिस का, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। अब आपको यहाँ से जो मेथड है, आपको 3 मेथड है, 3 में एक MCQ है। जब भी आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में अभी एग्ज़ाम हो रहा है, आप जान रहे हैं कि अभी सारा पेपर गूगल क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो रहा है और कुछ सब्जेक्टिव भी हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी आपको आएगा तो आपको अगर टाइम बचाना है, ठीक है, या कभी भी आप कंपटीशन में जाइएगा, वहाँ अगर आपको टाइम बचाना है तो आप MCQ का जो मेथड बताए थे, देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, आप बताओ, 4/3। टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब 4 और कॉस थीटा कितना दिख रहा है, 3। ये डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, ये सब मेथड है, रेशियो मेथड है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन पे आते हैं, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उस पे आते हैं। देखिए 4 साइन थीटा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 3 कॉस थीटा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अगेन 3 साइन थीटा आपको दिख रहा है 4, और प्लस है 2 कॉस थीटा दिख रहा है 3, मल्टीप्लाई है यहाँ पे 16, और यहाँ से हो गया 16 में से 9 गया, और यहाँ से हो गया 12 और प्लस 6। 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 7, और 12 6 कितना होता है, 18। आंसर हो गया 17/18। डिवाइड मेथड आप लगा लो यहाँ पे, डिवाइड, और डिवाइड जो करेंगे इस पर डायरेक्ट करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, अब ये सोचेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि कोस थीटा से ही करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा डालेंगे तो ये 10 बनेगा, और 10 का ही वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन में कोस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट आपका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, ये देखो 4 tan थीटा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, -3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हो जाएगा 3 tan थीटा और +2 हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो 4/3 दिख रहा है आपको tan थीटा, -3 चलेगा साथ में, अगेन 3 tan थीटा फिर से दिख रहा है 4/3, और ये चलेगा साथ में 2। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16/3 दिख रहा होगा आपको, 16/3 -3, 16/3 होता है जिसको आप लोग कहते हो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 कैंसिल, नाउ 4 + 2 यानी 6। ओके, यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो 6 है कहाँ रहेगा, नीचे में ही रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 18 आंसर। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो 1 भी देख लीजिएगा, और ये 2 में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अभी और 5 क्वेश्चन लेके नेक्स्ट में आएंगे, और सारा ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपको फार्मूला है, रेसिप्रोकल का एक फार्मूला बताए थे, ठीक है, आप बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा का क्या होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का 1/कॉट थीटा। ये फार्मूला बताया गया था, क्योंकि ये काम आने वाला है अभी जस्ट दूसरे क्लास में अभी। और एक ये बताया गया था कि टेन थीटा के लिए, जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे। एक बताया गया था आपको कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों,
cos थीटा बाई साइन थीटा। तो इतना अभी आप देख लीजिए फार्मूला, ये बेसिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।